बेन स्टोक्स आज इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। लोग उन्हें मैच विनर कहते हैं, लोग उन्हें फाइटर कहते हैं। क्रिकेट फैंस उन्हें ऐसा प्लेयर मानते हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टीम को बाहर निकाल ले आता है। लेकिन ये पहचान उन्हें यूं ही नहीं मिली है। इसके पीछे एक ऐसी काली रात है जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। एक ऐसा दौर जिसमें उनका करियर खत्म होने से बस एक कदम दूर था, और वो दौर शुरू हुआ था सितंबर 2017 की एक रात से, ब्रिस्टल की एक सड़क से, एक नाइट क्लब के बाहर से। 25 सितंबर 2017 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला हुआ, जिसे इंग्लैंड की टीम ने 124 रनों से बड़ी आसानी से जीत लिया। बेन स्टोक्स ने इस मुकाबले में 73 रन बनाए। वो दिन उनके लिए काफी अच्छा रहा था। टीम जीती थी, माहौल पूरा पॉजिटिव था। ऐसे में इस जीत का जश्न मनाना भी तय था। मैच के बाद इंग्लैंड टीम के कुछ खिलाड़ी बाहर गए। सब एकदम जोश में थे। जगह डिसाइड हुआ, और जगह क्या थी? ब्रिस्टल की मशहूर नाइट क्लब एम्बार्गो। सबका वहीं जाने का प्लान बना। स्टोक्स ने मैच के बाद एक बियर पी, फिर होटल लौटे और वहां 2 या 3 पाइंट लिए, बियर के पाइंट लिए। इसके बाद वो क्लब पहुंचे। क्लब के अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा वोडका लिया था। माहौल पूरी तरीके से जम चुका था। लाउड म्यूजिक, डांस, ये सब कुछ चल रहा था। और फिर रात करीब 2:30 बजे क्लब बंद होने लगा। जब क्लब बंद हुआ तो स्टोक्स वापस अंदर जाना चाहते थे। उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। इसी पल से हालात बिगड़ने लगे थे। क्लब के बाहर सड़क पर कुछ लोग खड़े थे और वहां काफी ज्यादा शोरगुल था। बहसें हो रही थी, और वहीं बेन स्टोक्स की मुलाकात 2 लोगों से हुई, विलियम ओकॉनर और काई बेरी। दोनों कथित तौर पर एक गे कपल थे। स्टोक्स ने बाद में कोर्ट में बताया कि उन्होंने उनके कपड़ों को लेकर हल्का फुल्का मजाक किया था। उन लोगों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी वहां 2 और लोग आ गए, रेयान हिल और रेयान अली। और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। स्टोक्स का कहना था कि हिल और अली ने मिलकर ओकॉनर और बेरी को होमोफोबिक गालियां देनी शुरू कर दी। उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर तंज कसे गए। स्टोक्स को ये चीज गलत लगी। उन्होंने बीच में दखल दिया। उन्होंने कहा कि किसी को इस तरह से गाली देना सही नहीं है। बात यहीं से बढ़ गई। बहस होने लगी। इस दौरान अली ने स्टोक्स को धमकी तक दे डाली। कहा गया कि वो उनके सिर पर बोतल मार देंगे। स्टोक्स ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने अली के हाथ में बोतल देखी थी। इसके बाद से हालात हाथ से निकल गए। स्टोक्स के मुताबिक उन्होंने अपने बचाव के लिए उनसे बोतल छीनने की कोशिश की, और यहीं उन लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में स्टोक्स ने करीब 15 मुक्के उन्हें मारे, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। हिल और अली दोनों जमीन पर गिर गए। दोनों बेहोश हो गए। अली की आंख की हड्डी टूट गई। चेहरे से खून बह रहा था। हिल, जो कि एक पूर्व सैनिक और फायर फाइटर थे, उन्होंने बाद में कहा कि स्टोक्स उनकी जान तक ले सकते थे। उन्होंने कहा कि ये देखना काफी डरावना था। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि कोई इतना आगे कैसे जा सकता है किसी लड़ाई में। मामला और ज्यादा उलझ गया जब सीसीटीवी में यह दिखा कि लड़ाई से पहले बेरी ने अली की कमर के पास हाथ लगाया था। हिल ने पुलिस को बताया कि यह सिर्फ एक मजाक था, और उन्होंने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना था। उसने कहा कि उसने इसे हल्के में लिया था, कोई गंभीर बात नहीं थी। लेकिन कुछ सेकंड बाद हालात पूरी तरीके से बदल चुके थे। घटना के दौरान एक ऑफ ड्यूटी पुलिस कम्युनिटी सपोर्ट ऑफिसर मार्क्स पर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने लड़ाई रोकने की कोशिश की। उन्होंने कोर्ट में गवाही दी कि स्टोक्स मेन अटैकर लग रहे थे। क्लब के एक बाउंसर ने भी यही कहा कि स्टोक्स ने पहले हमला किया था। उसने कहा कि उसने स्टोक्स को पहले बेरी और ओकॉनर को परेशान करते हुए देखा था, और उसने बीच में उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी। सुबह सुबह पुलिस ने स्टोक्स को अरेस्ट कर लिया। उन पर अफरे, यानी कि सार्वजनिक स्थान पर हिंसक झगड़े का आरोप लगा। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत कार्रवाई की। स्टोक्स को टीम से निलंबित कर दिया गया। 2017-18 की एशेज सीरीज से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। बात यही नहीं रुकी, उनसे टीम की उप कप्तानी भी छीन ली गई, और देखते ही देखते इंग्लैंड का सबसे अहम खिलाड़ी अचानक ही टीम से बाहर हो गया। यह स्टोक्स के करियर का सबसे बुरा दौर था। पूरी दुनिया उन्हें एक गुंडे की तरह देखने लगी। सोशल मीडिया पर ट्रायल से पहले ही फैसला सुना दिया गया। किसी ने उनका पक्ष जानना नहीं चाहा। उनके पोस्टर जलाए गए। हर जगह उनकी शेमिंग होने लगी। फरवरी 2018, स्टोक्स ब्रिस्टल मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे। उनके वकील ने स्टोक्स के दोषी न होने की दलील दी। अली और हिल ने भी यही बात कही। तीनों को बिना शर्त जमानत दे दी गई।
ट्रायल अगस्त 2018 में शुरू हुआ। उस वक्त इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी। लॉर्ड्स में लोग स्टोक्स को देखने के लिए तैयार थे और स्टोक्स उस समय कोर्ट में थे। 6 दिनों तक ये सुनवाई चली। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि स्टोक्स उस समय नशे में थे, गुस्से में थे और वो अपना कंट्रोल खो बैठे थे। यह एक गंभीर हिंसक घटना थी, लेकिन स्टोक्स का बचाव एक ही बात पर टिका रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय कमजोर लोगों का साथ दिया था, यानी कि किसी लड़ाई में उन्होंने कमजोर लोगों का पक्ष लिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी दी गई थी और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में ये कदम उठाया था। स्टोक्स ने माना कि उन्हें कुछ बातें याद नहीं है। उन्होंने ये भी माना कि उन्हें उस रात की पूरी याददाश्त नहीं है। उन्होंने नशे में होने से भी इनकार कर दिया था। पुलिस की बॉडी कैम फुटेज जूरी को दिखाई गई। उसमें स्टोक्स कहते हुए नजर आए कि उन्होंने इसे इसलिए मारा क्योंकि उनके दोस्तों को गे होने के लिए गालियां दी जा रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि बैरी और ओकॉर्नर ने कोर्ट में गवाही नहीं दी, लेकिन बाद में उन्होंने स्टोक्स के पक्ष में बयान दिए। उन्होंने कहा कि स्टोक्स ने सही काम किया। उन्होंने कहा कि स्टोक्स ने कमजोर लोगों का साथ दिया। बैरी ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि स्टोक्स कौन है तो उन्हें और भी ज्यादा सम्मान फील हुआ। बैरी ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि स्टोक्स कौन है तो उनके मन में उनके लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने किसी अजनबी के लिए अपना करियर जोखिम में डाल दिया था। तीसरे दिन जज ने हिल को बरी कर दिया। अंत में 6 पुरुष और 6 महिला की जूरी ने करीब 30 घंटे की सुनवाई के बाद सिर्फ 2.5 घंटे में फैसला सुना दिया। स्टोक्स और अली दोनों निर्दोष पाए गए। फैसला सुनते वक्त स्टोक्स की आंखें बंद हो चुकी थी। उन्होंने राहत की सांस ली, यानी कि उनके चेहरे पर एकदम साफ दिख रहा था कि अब उन्हें राहत मिल चुकी है। उनकी पत्नी क्लेयर उस समय रो रही थी। कोर्ट के बाहर उनके वकील ने बयान पढ़ा। स्टोक्स ने कोई भी माफी नहीं मांगी इस घटना को लेकर। उन्होंने कहा कि अब वो सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं। इसके बाद स्टोक्स को टीम में वापस ले लिया गया। भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में खेलने की उन्हें इजाजत मिली। दिसंबर 2018 में उनका निलंबन पूरी तरीके से खत्म हुआ, लेकिन तब तक उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। स्टोक्स ने बाद में कहा कि ब्रिस्टल उनके साथ हुई सबसे अच्छी और सबसे बुरी घटना में से एक थी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उनका सोचने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने बाहर जाना कम कर दिया, पार्टी करना कम कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अब मैदान पर याद किया जाना चाहते हैं, किसी सड़क की वजह से नहीं। और फिर उन्होंने वही किया जो उन्होंने वादा किया था। 2019 में उन्होंने टीम को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद हेडिंग्ले में एशेज इतिहास की उन्होंने सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेल इंग्लैंड को जीत दिला दी। आज वो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं। उन्हें इंग्लिश क्रिकेट का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर माना जाता है, लेकिन ब्रिस्टल की वो रात हमेशा उनके साथ अभी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि कुछ रातें करियर खत्म कर देती हैं। कुछ रातें एक इंसान को इतना बदल देती है कि वो दुनिया का सबसे महान प्लेयर बनने की राह पर चला जाता है। तो ये थी बेन स्टोक्स की पूरी लड़ाई वाली कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।